फेज सप्लाई क्या है, ये थ्री फेज जनरेट, ये हमारा जनरेटर है बेसिकली, और ये थ्री फेज पावर सप्लाई क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो इसमें हमारे तीन फेज हैं, हमारे ए फेज, बी फेज एंड सी फेज। ए फेज को हम रेफरेंस मानते हैं, ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है, हमारे थ्री फेज सप्लाई सिस्टम में दो तरह की क्वांटिटीज होती हैं, फेज क्वांटिटीज एंड लाइन क्वांटिटीज, ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ क्वांटिटीज, वन इज फेज एंड वन इज लाइन क्वांटिटीज। सो तो इसमें हम ए फेज को रेफरेंस मान रहे हैं, एक्सक्यूज मी, ठीक है। अब नोट्स में देखते हैं, तो हम ए फेज को हम रेफरेंस मान रहे हैं, सॉरी हम आर फेज को रेफरेंस मान रहे हैं, उसमें आर वाई बी लिया हमने, उसमें वी ए बी सी लिया है, ठीक है। यू कैन से आर इज इक्विवेलेंट टू ए, वाई इज फॉर बी एंड वाई फॉर इज फॉर बी एंड बी फॉर इज सी। वी एम साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे आर फेज क्या हमारा लीड कर रहा है एट जीरो, ये सबसे पहले जीरो रीच कर रहा है, या पीक भी सबसे पहले आर फेज रीच कर रहा है, ठीक है। फिर इनमें कितना डिफरेंस है, ये हम एक थ्री फेज जनरेटर में क्या होता है, ये वाइंडिंग होती है बेसिकली, जनरेटर्स में क्या है, वाइंडिंग है, ठीक है। जो कंस्ट्रक्शन है इसमें जो वाइंडिंग से और जो वोल्टेज जनरेट करता है, वो वोल्टेज, उन वोल्टेज में 120 डिग्री का आपस में लैग है या फिर लीड है, 120 डिग्री का डिफरेंस। और जो कॉइल होती है हमारी जनरेटर की, वो भी फिजिकली 120 डिग्री एंगल पे हम उसे माउंट करते हैं फिजिकली, और जो सब पावर सब और जो हमारी वोल्टेज जनरेट होती है, उसमें भी जो वोल्टेज जनरेट होती है 120 डिग्री पे लैग करती है। तो यहाँ पे क्या है, there is a 120 degree difference between R phase and Y phase. Again there is a 120 degree difference between Y phase and B phase. और R और B phase में 240 डिग्री का डिफरेंस है। सो आर आपका लीड कर रहा है, फिर वाई, फिर बी, ठीक है। एडवांटेजेस सेम है, नोट्स में जो लिखवाए थे मैंने लास्ट टाइम। द अमाउंट ऑफ कंडक्टिव मटेरियल रिक्वायर्ड लेस, वोल्टेज रेगुलेशन बेटर, थ्री फेज मोटर्स आर सेल्फ स्टार्टिंग व्हाइल सिंगल फेज मोटर्स आर नॉट। ये आप आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट में, फोर्थ यूनिट में अपने, इसके नेक्स्ट यूनिट में थ्री फेज एंड सिंगल फेज मोटर। अब हमारा क्या है, इंटरकनेक्शन ऑफ फेसेस हैं हमारे, मान लीजिए तीन फेस हैं। अब तक जैसे हम इवन क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे थे, उसमें क्या था, हमारे से आर फेस था, ठीक है, दिस आर फेस, दिस वाई फेस, दिस बी फेस, ठीक है। तो हमारे आर फेस के जो वाइंडिंग, उसके टर्मिनल, दो टर्मिनल हैं, आर 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 डैश, ऐसे वाई के वाई और वाई डैश, बी फेस के बी एंड बी फेस, ठीक है। तो दो थ्री फेस मतलब क्या, हम तीन फेस में हम पावर सप्लाई जनरेट कर रहे हैं। थ्री फेस हमारी क्या है, हम क्या है, तीन फेस में हमारे तीन कंडक्टर्स में हमारा करंट फ्लो कर रहे हैं, तीन फेस में पावर सप्लाई कर रहे हैं। अब जो हमारे तीन वाइंडिंग्स हैं, आर वाई बी फेस की वाइंडिंग, इनको हम दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ कनेक्शन, इन द मैनर वी कैन कनेक्ट दिस थ्री वाइंडिंग्स। या फिर हम स्टार कनेक्शन में कनेक्ट कर सकते हैं, स्टार और वाई कनेक्शन, आइदर वी कनेक्ट इन अ डेल्टा और मैश कनेक्शन, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी स्टडी व्हाट इज स्टार एंड डेल्टा, ये कैसे कनेक्शन होते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारी वाइंडिंग्स है, जनरेटर की वाइंडिंग है दिस, एंड दिस इज जेड से जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लोड। लोड कैन बी इंडक्टिव और रेजिस्टिव और कैपेसिटिव, बट हम जनरली इंडक्टिव लोड एज्यूम करते हैं कि हमारे जितने भी लोड्स होते हैं, लोड मतलब क्या है, इक्विपमेंट, जनरेटर जैसे आपका रेफ्रिज हो गया घर में, कोई मोटर हो गई, दिस आर ऑल आर इंडक्टिव। सो अब इसमें क्या है, हम ये क्या हो गया हमारा, अब इनका जो कनेक्शन है हमारा वाइंडिंग से, हमारे दो तरीके से इनको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या तो हम जो हम स्टार कनेक्शन की बात करेंगे पहले, व्हाट इज अवर स्टार कनेक्शन, ठीक है, स्टार और वाई कनेक्शन में, ठीक है। इसमें क्या है, हम सिमिलर एंड्स को कनेक्ट करते हैं एक कॉमन पॉइंट पे, उस कॉमन पॉइंट को हम बोलते हैं न्यूट्रल, ठीक है। सिमिलर एंड्स को या तो हम आर वाई बी को यहाँ कनेक्ट करेंगे, या फिर आर डैश वाई डैश बी डैश को यहाँ कॉमन कनेक्ट करेंगे, ठीक है। दिस कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड एज न्यूट्रल, ठीक है। इस कॉमन पॉइंट को क्या बोलिए, न्यूट्रल, ठीक है। और ये आर डैश वाई डैश बी डैश को हमने कॉमनली कनेक्ट कर दिया, तो बाकी हमारी टर्मिनल्स क्या होंगी, आर वाई बी आर बिकम्स अवर टर्मिनल, ठीक है। अब हम जो न्यूट्रल है, इस पे भी एक वायर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस न्यूट्रल पे भी हम यहाँ पे एक वायर कनेक्ट कर सकते हैं, तो इट विल बिकम, तो हम इस स्टार कनेक्शन को क्या बोलते हैं, थ्री फेज फोर वायर सिस्टम। इस न्यूट्रल पे भी अगर हम एक वायर कनेक्ट करते हैं फॉर ग्राउंडिंग पर्पस, इस न्यूट्रल में हम ग्राउंडिंग के लिए, कि हमें जो भी
जो भी पर्सनल है उसमें लीकेज करंट के लिए मतलब प्रोटेक्शन के लिए हमें ग्राउंडिंग देते हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए। तो दिस सिस्टम बिकम एज 3 फेज 4 वायर सिस्टम, और जो कॉमन पॉइंट होता है इसको बोलते हैं न्यूट्रल, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए थोड़े अपने खुद से भी नोट्स क्रिएट करे थे, सेम नोट्स, ठीक है। तो अब ये हमारा फेजर डायग्राम है, ठीक है, लुक एट दिस फेजर, ये हमारा फेजर है। अब इस फेजर में क्या आपका दिस इज अगर आप यहां से भी आप मान लीजिए यहाँ पे इस पॉइंट पे बैठ के इन फेजर्स को देख रहे हैं, फेजर्स रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फेजर्स कहाँ रोटेट करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और हमने क्या ये 3 फेस वोल्टेज ड्रॉ किए हैं। अभी हम देखें व्हाट इज फेस वोल्टेज, व्हाट इज लाइन क्वांटिटीज, वी विल सी। तो दिस और फेस, ये आर फेस का वोल्टेज है। अब इसमें हमारी लेट्स से हमारा, हम इसको अस्यूम कर रहे हैं हमारा बैलेंस सप्लाई है। बैलेंस सप्लाई का मतलब क्या होता है, व्हाट इज बैलेंस सप्लाई, बैलेंस सप्लाई मतलब क्या है, जो तीनों हमारे जो फेस वोल्टेजेस हैं, ठीक है, तीनों जो फेस वोल्टेजेस हैं इनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। मैग्नीट्यूड मतलब ये जो वी आर वी बाई वी बी की वैल्यूज, इनकी पीक की या फिर इनके आरएमएस वैल्यूज ऑल आर इक्वल, इनका मैग्नीट्यूड वाइज ये सेम है, बट दे आर फेस डिस्प्लेस्ड बाय ईच अदर बाय 120 डिग्री, ठीक है। आर फेस और वाई फेस में कितना एंगल है 120 का, वैसे वाई और बी में 120, वैसे आर और बी में 120। सो व्हाट आई एम सेइंग, इफ यू सिटिंग एट हियर और दिस इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आपको सबसे पहले क्या विजिबल दिखेगा, ये घूम रहा है ऐसे मान लीजिए, इस रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फर्स्ट यू विल सी आर फेस, देन यू विल सी वाई फेस, देन यू विल सी बी फेस। अब जब भी हम इसको ड्रॉ करेंगे फेजर को, तो हम इस आर फेस को रेफरेंस लेते हैं, दिस आर फेस एट 0 डिग्री, इस पॉइंट में 0 डिग्री ले लिया। अब जितने भी हम इसमें आइदर हम करंट क्वांटिटीज को लिखें या फिर कोई दूसरे फेस के वोल्टेज को लिखें, तो ये क्या हो 0 डिग्री पे। और जो हमारे इस आर फेस के लेफ्ट साइड है, ठीक है, जो हमारे मेरे अगर अपने हैंड से बात करूं, ठीक है, इस डायरेक्शन में इसके, और मैं अपने डायरेक्शन राइट साइड में जो इसकी क्वांटिटीज हैं या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो क्या लैग कर रही है क्वांटिटीज, ठीक है। और जो इसके राइट साइड में इसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो लीड कर रही हैं। तो जो वी वाई फेस है उसका जो एंगल कितना हो गया v माइनस 120 डिग्री, अगर मैं यहां से चलूं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से मैं इसका एंगल मेजर करूं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इफ यू मेजर द एंगल फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, अगर मैं इसको राइट हैंड से यहां तक एंगल मेजर करूं फ्रॉम वी आर टू वी वाई फ्रॉम इन मूविंग फ्रॉम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये कितना हो गया 120 प्लस 120 240 एंटी क्लॉकवाइज में, मतलब ये 240 डिग्री इसको लीड कर रहा है। या फिर इसको हम अगर क्लॉकवाइज में बात करें तो ये 120 माइनस 120 डिग्री 120 डिग्री एंगल से लैग कर रहा है। तो वी आर क्या हो गया वी एम जीरो, वी वाई को वी कैन राइट अगर वी माइनस 120 डिग्री या फिर वी 240, हम यूजुअली राइट वाई फेस एज वी माइनस 120 डिग्री, ठीक है। वैसे हम बी फेस की बात करें, बी फेस क्या कर रहा है, इसे 120 डिग्री आगे है, तो वी कैन राइट V20, अगर हम यहाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से देखें इसके लेफ्ट साइड में, तो ये क्या है 120 डिग्री क्या है राइट है, 120 डिग्री से इसको लीड कर रहा है। अगर अगर यही एंगल हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन मेजर करेंगे तो आएगा माइनस 240 डिग्री, ठीक है। सो यूजुअली वी राइट वी आर एज 0 डिग्री, वी वाई एज माइनस 120 डिग्री, वी बी एज प्लस 120, ठीक है। दिस ऑफ बैलेंस सप्लाई, बैलेंस मतलब क्या है, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है बट दे आर फेस डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ईच अदर बाय 120 डिग्री, ठीक है। तो हमने देख लिया इंटरकनेक्शन ऑफ फेसेस, वी आइदर वी कैन कनेक्ट इन स्टार फॉर्म और डेल्टा फॉर्म। पहले हम बात करें स्टार कनेक्शन की। सो इससे पहले हम कुछ पॉइंट्स हैं जो पीपीटी में हम डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम एबीसी की बात करी है हमने, ठीक है। मीनिंग ऑफ फेस सीक्वेंस कुछ नहीं है, फेस क्या है हमारे 3 फेस होते हैं हमारे, 3 फेस मतलब तो हमारे 3 वायर्स 3 ट्रांसमिशन लाइन है और हर फेस का एक अपना वोल्टेज है। बट हम बैलेंस फेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड सप्लाई, ठीक है। अगर जो हमारे वोल्टेजेस हैं तीनों फेस के, वहां हम आर बाई बी की बात करें नोट्स में, यहाँ स्लाइड में ने एबीसी लिखा है, वी कैन फॉलो आइदर कन्वेंशन। अगर हमें तीनों वोल्टेज जो हैं ये बराबर हैं, वी ए वी बी वी सी, ठीक है, ये हमारा फेस वोल्टेजेस हैं। And if the phase difference between VA and VB, VB and VC, and VCA and VC and VA is equal to 120 degree, then supply is said to be balanced or symmetrical supply, balance या फिर symmetrical। तो आप देखिए जो इनकी लेंथ है इन फेजर्स की, VA जो इसकी लेंथ है, ठीक है,
इतनी जो उसकी लेंथ बनाई एरो की, जो हमने हाइट शो लेंथ शो करी है, वो क्या है, इक्वल है, और तीनों क्या है, एक दूसरे 120 डिग्री अपार्ट है। इस सप्लाई को बोलेंगे बैलेंस सप्लाई। अगर मान लीजिए इन VA इज नॉट इक्वल टू VB और इज नॉट इक्वल टू VC, ठीक है, कोई भी एक वोल्टेज अगर डिफरेंट है, फेस वोल्टेज कोई भी डिफरेंट है, तुम्हारी वो सप्लाई अनबैलेंस सप्लाई होगी। या फिर ये मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है बट इनके बीच का एंगल 120 डिग्री नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हमारा द एंगल बिटवीन V एंड VC इज समथिंग एंड एंगल बिटवीन V एंड VB इज समथिंग, तीनों एंगल क्या डिफरेंट है। दिस इज ऑल्सो नॉट ए बैलेंस सप्लाई, ये भी अनबैलेंस है। फिर यहाँ पे देखिए एंगल आपके 120 डिग्री है बट मैग्नीट्यूड क्या है, VA और VB तो सेम लग रहा है बट VC इज मच लार्जर, सो दिस इज द अनबैलेंस सप्लाई। सिमिलरली हियर यहाँ पे VA VB VC इक्वल है बट एंगल्स आर नॉट इक्वल। यहाँ पे 180 के 160 के अबाउट है, यहाँ कुछ 90 के अबाउट है, यहाँ 120 के अबाउट है। सो फॉर अ बैलेंस सप्लाई मीन्स कि हमारे तीनों फेस वोल्टेजेस, इवन लाइन वोल्टेज और या फिर लाइन वोल्टेजेस, हम फेस के टर्म्स में बात करेंगे तो तीनों फेस वोल्टेजेस मस्ट बी इक्वल एंड देयर मस्ट बी 120 डिग्री फेस डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द दिस फेस वोल्टेजेस, सेम मैग्नीट्यूड और 120 डिग्री अपार्ट, दिस अ बैलेंस सप्लाई, ठीक है। अब हम बात करेंगे व्हाट इज बैलेंस लोड, व्हाट इज अनबैलेंस लोड, ठीक है। व्हाट इज बैलेंस लोड एंड व्हाट इज अनबैलेंस लोड। बैलेंस लोड क्या होता है, हमारे तीन फेस हैं ये, ठीक है। ये हमारे जैसे ये हमारे क्या है, हमारे क्या है, 3 फेस लोड है। अभी तक जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे पिछले यूनिट में, वहां पे हमारे जो लोड होते थे किस टाइप के होते, सिंगल फेस सर्किट थे, हमारा सिंगल फेस लोड था। अब जो हमारा स्टार डेल्टा है, ये इनका काम क्या है, जो हमारा स्टार डेल्टा हम यूज करते हैं 3 फेस लोड को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। 3 फेस लोड कैन बी अ इंडक्शन मोटर या दिस कुड बी अ 3 फेस इंडक्शन मोटर जो हम पावर प्लांट में यूज करते हैं, इट कुड बी एनी, ठीक है। तो 3 फेस लोड कोई भी 3 फेस लोड है। तो बैलेंस लोड क्या है, अगर हमारे तीनों फेस की इंपीडेंस आर इक्वल, इफ ZA इज इक्वल टू ZB इज इक्वल टू ZC, देन दिस इज अ बैलेंस लोड, ठीक है। ये डेल्टा में हम बात करते हैं ZA ZB ZC ZAB ZCA ZBC, ये तीनों इक्वल है तो बैलेंस है। अगर इनमें से कोई भी डिफरेंट है, कोई भी एक डिफरेंट है, ZA लेट्स से ZA ZB तो इक्वल है बट ZC हैड सम डिफरेंट वैल्यू, कोई भी एक डिफरेंट तो वो अनबैलेंस लोड होगा, ठीक है। तो बैलेंस सप्लाई क्या है, तीनों वोल्टेजेस इक्वल होने चाहिए और फेस डिफरेंस 120 डिग्री से। बैलेंस लोड क्या है, तीनों इंपीडेंस जो है, तीनों फेस की इंपीडेंस या तीनों फेस की लोड वो इक्वल होना चाहिए, तो ये बैलेंस लोड। और बैलेंस फेस प्लस बैलेंस लोड उसको हम बोलते हैं बैलेंस सिस्टम, ठीक है। अगर हमारी सप्लाई बैलेंस्ड है, बैलेंस सप्लाई प्लस बैलेंस लोड इज बैलेंस सिस्टम, ठीक है। और हम हमारी कोई भी चीज, मान लो सप्लाई तो बैलेंस्ड है, वोल्टेज सप्लाई इज बैलेंस, बट जो लोड है हमारा वो बैलेंस नहीं है, तो हमारा सिस्टम बैलेंस नहीं रहेगा, ठीक है। इफ लोड एंड सप्लाई आर बोथ बैलेंस देन 3 फेज सिस्टम इज सेड टू बी बैलेंस्ड। अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन 3 फेज सिस्टम कैन बी टेकन टू बी बैलेंस्ड। यहाँ पे आज हम जितनी भी एनालिसिस करेंगे हम उसको बैलेंस लोड एज्यूम करेंगे और बैलेंस सप्लाई। अगर हमारी सप्लाई बैलेंस है और सप्लाई बैलेंस है और लोड भी बैलेंस है, तो इसका मतलब जो करंट फ्लो करेगा हमारा हर एक फेस में या फिर लोड में, जो भी करंट फ्लो करेगा हमारा जनरेटर एंड से लोड एंड तक, वो क्या होंगे, करंट्स भी क्या होंगे, बैलेंस होंगे। सो व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस करंट। बैलेंस करंट का मतलब क्या है कि जो हमारे, जैसे हम ए बी सी फेस बोल रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी इस ए फेस में करंट फ्लो करेगा या फिर ए फेस के लोड में जो भी करंट फ्लो करेगा, इन तीनों ही फेस का करंट इक्वल होगा। आई फेस करंट, बी फेस करंट, सी फेस करंट, बोथ आर ऑल थ्री आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तीनों ही फेस करंट इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, बट दीज आर आल्सो फेस डिस्प्लेस्ड बाय ईच अदर बाय 120 डिग्री अपार्ट। मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगा करंट का भी, बट एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट होंगे। सो दिस इज द बैलेंस सिस्टम। बैलेंस सिस्टम कब होगा, जब लोड भी बैलेंस होगा, सप्लाई भी बैलेंस्ड होगी, ठीक है। सो आई होप कि बैलेंस सप्लाई एंड बैलेंस लोड आर क्लियर इनफ। अब हम बात करेंगे व्हाट इज फेस क्वांटिटी एंड व्हाट इज द लाइन क्वांटिटी। तो ये जो है, ये ठीक है। अब हम अपने नोट्स में देखेंगे, नोट्स जो मैंने क्रिएट करे यहाँ पे, ये जो हमारा डायग्राम है इसमें आप देखिए, ये जो हमारा ये देखिए क्या लिखा मैंने, सोर्स लिखा है, बैलेंस सप्लाई, यहाँ क्या लोड लिखा है, 3 फेज बैलेंस लोड। तो ये कॉइल देख रहे हैं आर और आर डैश, ठीक है। ये जो भी क्वांटिटी है हमारी,
जो इस कॉइल के अक्रॉस है या इसमें फ्लो कर रहा है वो क्या है, फेस क्वांटिटी है। ठीक है, जो भी क्वांटिटी हमारी जो इस वाइंडिंग के अक्रॉस, जैसे वो कॉइल बोली इस कॉइल के अक्रॉस है या इस कॉइल में फ्लो कर रहा है, वो हमारी फेस क्वांटिटी है। व्हाट आर लाइन क्वांटिटीज, ये क्या हमारी टर्मिनल्स हैं, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है। जो भी क्वांटिटी हमारी इस लाइन में फ्लो कर रही है या फिर जो वोल्टेज डिफरेंस इन दो लाइंस के बीच में है, ये जो हमारी लाइन है एंड दिस, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हमारी लाइन वोल्टेज है। तो हम पहले बात करेंगे व्हाट इज फेस वोल्टेज, फिर हम बात करेंगे लाइन वोल्टेज एंड फिर फेस क्वांटिटी, फेस करंट, लाइन करंट। ठीक है, ये बुक का डायग्राम है आपका, दिस इज वेरी नीट एंड क्लीन डायग्राम। तो दिस इज वी आर क्या है, तो हमारा फेस, अब हम फेस वोल्टेज की बात करेंगे। व्हाट इज फेस वोल्टेज, द वोल्टेज अक्रॉस द वाइंडिंग, ठीक है, और अक्रॉस द टर्मिनल एंड द न्यूट्रल, द वोल्टेज अक्रॉस दिस वाइंडिंग, इस वाइंडिंग के अक्रॉस जो भी वोल्टेज है, और द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टर्मिनल आर एंड द न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, ठीक है, ये आपकी वाइंडिंग किसके बीच में कनेक्ट है, वाइंडिंग इज कनेक्टेड बिटवीन टू पॉइंट, दैट इज टर्मिनल एंड द न्यूट्रल पॉइंट। तो जो भी वोल्टेज डिफरेंस था आपका इस टर्मिनल आर और न्यूट्रल के बीच के, वो क्या आर फेस का फेस वोल्टेज है। ठीक है, इसलिए हम क्या लिखा है, वी आर इक्वल टू वी आर एन। ठीक है, लाइन टू न्यूट्रल बोलते हैं इसको, आर फेस वोल्टेज को वी आल्सो कॉल्ड एज लाइन टू न्यूट्रल, क्योंकि आर क्या हमारे लाइन का पॉइंट है और क्या है, न्यूट्रल पॉइंट है। तो फेस वोल्टेज इज द वोल्टेज, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हम यहाँ पे स्टार कनेक्शन सिमिलर पॉइंट्स कनेक्ट करते हैं और सिमिलर पॉइंट को न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। इस न्यूट्रल पॉइंट पे हम वायर कंडक्टर कनेक्ट कर सकते हैं, वो क्या, इसलिए हम सिस्टम को 3 फेज 4 वायर सिस्टम बोलते हैं। अब हमारा फेस वोल्टेज क्या है, द वोल्टेज अक्रॉस द फेस वाइंडिंग और द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टर्मिनल एंड न्यूट्रल कैपिटल एन गिव्स द फेस वोल्टेज। In above figure, phase voltages are VRN, VYN, VBN are the phase voltages of R phase, Y phase and B phase respectively. तो I hope it is clear. फेस वोल्टेज क्या है, जो वोल्टेज हमारा न्यूट्रल और जो हमारे टर्मिनल और न्यूट्रल के बीच में है, या फिर ठीक है जो भी वाइंडिंग के अक्रॉस है। अब हम बात करेंगे व्हाट इज लाइन वोल्टेज। अब ये के ऊपर वाली जो मेरी ट्रांसमिशन लाइन है, दिस लाइन आई आर, ये जो लिखा है, ठीक है, ये क्या हमारा आर फेस की ट्रांसमिशन लाइन है। वैसे ये जो मेरी ट्रांसमिशन लाइन क्या है, ये क्या वाई फेस की ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, ये जो लाइन हमारी आर फेस की ट्रांसमिशन लाइन है, ये वाई फेस की ट्रांसमिशन लाइन है। जो नीचे ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, नीचे वाली ट्रांसमिशन लाइन कैसी है, बी फेस की ट्रांसमिशन लाइन है, दिस इसमें आई बी शो किया है। तो हमारा क्या होते हैं, हमारे 3 इसमें लाइन वोल्टेज होते हैं, आर फेस टू वाई फेस, ठीक है, वी आर वाई। ठीक है, वी आर वाई क्या है हमारा, वी आर वाई इज द लाइन टू लाइन वोल्टेज, या फिर लाइन वोल्टेज बिटवीन द, लाइन वोल्टेज इज द वोल्टेज इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स और द ट्रांसमिशन लाइन। टर्मिनल्स कौन से पॉइंट हो गए, आर फेस और वाई फेस के, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट गिव्स यू वी आर वाई, आर फेस। वी आर वाई इज द लाइन वोल्टेज बिटवीन आर टर्मिनल, आर ट्रांसमिशन लाइन, वाई ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो ऊपर हम डायग्राम देख रहे हैं, वी आर वाई क्या हमारा, इस आर फेस की ट्रांसमिशन लाइन के बीच में, इस टर्मिनल के बीच में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस इज आर वी आर वाई, आर वाई। ठीक है, लाइन टू लाइन वोल्टेज आर फेस टू वाई फेस। वैसे ही हमारे पास 3 लाइन वोल्टेज होते हैं, वी आर वाई, वी बी आर, वी आर वाई, देन वी वाई बी, देन वी बी आर। ठीक है, जैसे आप आर वाई भी लिखते हैं तो पहले दो की कॉम्बिनेशन वी आर वाई फिर वी वाई बी। वी आर वाई इज द line voltage difference between R phase transmission line and Y phase transmission line. Similarly, we have other two VYB. VYB क्या है, ये हमारी क्या Y phase की ट्रांसमिशन लाइन है, दिस इज Y phase की ट्रांसमिशन लाइन, ये B phase की ट्रांसमिशन लाइन है। तो लाइन वोल्टेज क्या हमारा टर्मिनल वोल्टेजेस का डिफरेंस है। ठीक है, एनी टू टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस द लाइन वोल्टेज, सो दिस इज VIB। सिमिलरली वी हैव VBR, ये क्या हमारी बी फेस ट्रांसमिशन लाइन है एंड दिस आर फेस ट्रांसमिशन लाइन। इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में, बी फेस की टर्मिनल के बीच में और आर फेस के बीच में जो भी टर्मिनल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, सॉरी, दैट इज VBR, लाइन टू लाइन वोल्टेज। तो हमारी डेफिनेशन क्या लिखी है इसमें देख सकते हैं, दिस इज VBR, बी फेस एंड आर फेस के बीच में। ठीक है, सो यू कैन सी इन स्टार कनेक्शन आपका जो फेस वोल्टेज है इज डिफरेंट फ्रॉम द लाइन वोल्टेज। फेस वोल्टेज क्या आपकी वाइंडिंग के क्रॉस, जबकि लाइन वोल्टेज क्या हमारा टर्मिनल्स के क्रॉस की वोल्टेज, एनी टू टर्मिनल्स लाइन वोल्टेज। सो व्हाट इज द डेफिनेशन लाइन वोल्टेज, द वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू लाइन टर्मिनल्स गिव्स द लाइन वोल्टेज। इन अबव फिगर वोल्टेज इज वी आर वाई
VYV and VBR are line voltages, ठीक है। For example, VRY is the line voltage or the potential difference between R phase line terminal and Y phase line terminal, and VRY है क्या, difference between the R phase voltage and minus, or the VRY is the difference, you can say, R phase voltage and Y phase transmission line, or you can also say phasor sum of R phase and minus of Y phase, ठीक है। हम इसको देखेंगे। तो बैलेंस सप्लाई हम ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, ठीक है। वोल्टेज इक्वल है, 120 डिग्री से अपार्ट है, ठीक है। और देखिए आपके बैलेंस सप्लाई मतलब क्या है, आपके सारे फेस वोल्टेजेस इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड वाइज 120 डिग्री अपार्ट होंगे। सिमिलरली आपके जो लाइन वोल्टेजेस होंगे हमारे VRY, VYB एंड VBR, these are also equal in magnitude and are 120 डिग्री अपार्ट, ठीक है। आपके फेस वोल्टेजेस आपस में इक्वल होंगे 120 डिग्री अपार्ट। लाइन वोल्टेजेस आर आल्सो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड आर 120 डिग्री अपार्ट। आप इसका फेजर देखेंगे, ठीक है, तो सब आपको दिख जाएगा। वैसे दिस इज बैलेंस लोड एंड दिस इज अनबैलेंस लोड, ठीक है। अब हम इसमें फेस करंट और लाइन करंट की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया है व्हाट इज फेस क्वांटिटीज। फेस क्वांटिटीज क्या है, जो हमारी इस वाइंडिंग के क्रॉस है या फिर वाइंडिंग में जो करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज वाइंडिंग करंट। और जो इस लाइन में करंट फ्लो कर रहा है इट इज लाइन करंट। अब यहाँ पे जो हमारा स्टार कनेक्शन है, ठीक है, स्टार कनेक्शन को आप देखिए ध्यान से। हमारा जो स्टार कनेक्शन है इसमें जो हमारी ये जो करंट फ्लो कर रहा है आर फेस वाइंडिंग में, ठीक है, ये करंट यहाँ से जा रहा है और यही सेम करंट हमारा लाइन में एंटर कर रहा है, ठीक है। रेड कलर से मैंने लाइन ट्रांसमिशन लाइन रिप्रेजेंट करी है, ठीक है। तो हमारा जो फेस करंट है यहाँ पे कोई डाइवर्जन तो है नहीं, कोई दूसरा पाथ तो है नहीं, सेम पाथ है सीरीज में। जो हमारी वाइंडिंग है, जो हमारी ये वाइंडिंग्स हमारी स्टार कनेक्शन में है। स्टार कनेक्शन की खास बात क्या है, जो हमारी वाइंडिंग होती है फेस वाइंडिंग आर डायरेक्टली इन सीरीज कनेक्शन विद द ट्रांसमिशन लाइन। वाइंडिंग्स इन स्टार कनेक्शन आर डायरेक्टली इन सीरीज कनेक्शन विद ट्रांसमिशन लाइन। सो जो हमारा करंट फ्लो कर रहा है हमारा इस आर फेस में, सेम करंट वो हमारा आर फेस की ट्रांसमिशन लाइन में भी जा रहा है। सो यू ऑलवेज रिमेंबर इन स्टार कनेक्शन लाइन करंट्स एंड फेस करंट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। दो आर फेस का जो लाइन करंट होगा ट्रांसमिशन लाइन का आर फेस का करंट, और जो आर फेस का फेस करंट होगा जो वाइंडिंग फ्लो कर रहा है, बोथ आर सेम, बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और ये सेम फेस में भी होंगे। सिमिलरली हमारा बैलेंस सप्लाई है, लोड भी बैलेंस है, मतलब क्या तीनों फेस में जो हमारा करंट फ्लो करेगा वो भी इक्वल होगा बट आर 120 डिग्री अपार्ट। सिमिलरली हमारी वाई फेस की वाइंडिंग देखो, ये वाइंडिंग है वाई फेस की, दिस इज वाई फेस वाइंडिंग। वाई फेस वाइंडिंग में जो करंट फ्लो कर रहा है सेम करंट हमारा ट्रांसमिशन लाइन में भी जा रहा है, वाई फेस ट्रांसमिशन लाइन। तो आप देख सकते हैं कि हमारा करंट line current is same as phase current in all the phases. Similarly in B phase same current is going in the transmission line. So always remember star connection line current and phase currents are equal in magnitude, और respective phases में से R phase का line current और phase current दोनों ही magnitude में, दोनों ही in phase भी होंगे, ठीक है, और magnitude wise भी same होंगे, ठीक है। तो अब हम फेजर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फेजर डायग्राम से ही हमें पता चलता है। तो हम फेजर डायग्राम, अब यहाँ वीडियो तो है नहीं तो इसलिए मैं आपको स्टेप्स में बता रहा हूँ ये फेजर आए कैसे है। तो यू कैन सी, जिसके पास नेट नहीं हो वो भी देख सकता है, इसलिए आई हैव मैंने स्टेप्स बताया आपको ड्रॉ कैसे होना है। जो हमारा फाइनल फेजर डायग्राम आएगा दिस विल बी दिस, आर फेस वोल्टेज, आर फेस वोल्टेज वी आर फेस, इसको हम रेफरेंस लिया है, दिस इज लाइन वोल्टेज, आर फेस की करंट हो गई। सिमिलरली वी है वाई फेस वोल्टेज, वाई फेस की करंट, ये वी बाई वी लाइन वोल्टेज। अब ये फेजर बनता कैसे, हाउ वी हैव ड्रॉ। पहले मैंने सोचा था मैं आपको वीडियो से दिखाऊंगा, बट वीडियो की नहीं, आप यू कैन अंडरस्टैंड इन स्टेप्स आल्सो। तो जब हमें फेजर डायग्राम, बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन फेस वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज। आपको पता है कि फेस करंट लाइन करंट तो स्टार कनेक्शन में सेम है, बट वोल्टेज, लाइन वोल्टेज एंड फेस वोल्टेज आर नॉट सेम, ठीक है। लाइन वोल्टेज फेस वोल्टेज सेम नहीं है। सो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जब भी हमें फेजर ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे, ड्रॉ ऑल थ्री फेज वोल्टेजेस वी आर, वी वाई, वी बी, फेजर डायग्राम विद फेज वोल्टेजेस वी आर एज रेफरेंस 0 डिग्री। जैसे मैंने पहले बताया स्टार्टिंग में, वी आर को हम 0 डिग्री पे लेंगे रेफरेंस के तौर पे, और ये जितने फेज वोल्टेजेस होने चाहिए 120 डिग्री से अपार्ट होने चाहिए। ये बस आपको समझाने के लिए है, ठीक है।
आपको एग्जाम में कोई नहीं मतलब ऐसे स्टेप में कुछ दिखाना नहीं है, तो 120 डिग्री अपार्ट होते हैं। तो सबसे पहले मैंने आर फेज इन फेजर को ड्रॉ किया, वी आर एट 0 डिग्री, और जो भी वी आर के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लीडिंग है, और यहाँ हम काउंट करेंगे क्लॉकवाइज में लैगिंग, ठीक है। तो वी बाई क्या है, 120 डिग्री अपार्ट है। अगर हम क्लॉकवाइज में बात करेंगे तो -120 डिग्री वाई फेस हमारा लैग कर रहा है, -120 आया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले हम इससे। अगर हम वी बाई को हम अगर इसके राइट हैंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट करें तो +240 लिख सकते हैं कि वो 240 डिग्री लीड कर रहा है आर फेस से, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सिमिलरली बी फेस क्या हमारा क्या है, हमारा आर फेस से, आर फेस रेफरेंस है तो इससे कितना आ गया 120 डिग्री, तो यहाँ पे क्या गया V 120 डिग्री, और हम वैसे अगर हम क्लॉकवाइज चले तो V -240 डिग्री। तो पहला स्टेप क्या हमने ये ड्रॉ कर लिया। सेकंड, अब हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो लोड है यहाँ पे, जो हमारा ये लोड है, ठीक है, जो हमारा लोड है यहाँ पे वो क्या हमारा इंडक्टिव टाइप लोड है। इंडक्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड है कि मतलब कि जो हमारा करंट होगा वो अपने हर जो फेज करंट है वो अपने करस्पॉन्डिंग फेज वोल्टेज को लैग करेगा। अब हमारा इंडक्टिव है, इंडक्टिव में करंट कैसा होता है, लैगिंग होता है, तो कुछ एंगल से लैग कर रहा होगा। तो जो हमारा सेकंड स्टेप है, ड्रॉ ऑल द करस्पॉन्डिंग फेज करंट्स आई आर, आई वाई, आई बी लैगिंग देयर फेस वोल्टेज बाय एंगल थीटा। जो भी करस्पॉन्डिंग फेस वोल्टेज उनको लैग करेंगे तुमको ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो आई हैव ड्रॉ इसी ऊपर वाले डायग्राम में वी आर वी वाई बी तो मेरा वही है 120 डिग्री अपार्ट। अब मैंने ये करंट ड्रॉ किया फेस करंट, और स्टार कनेक्शन में फेस करंट लाइन करंट आर सेम इन फेस, ये हमारा लाइन है यही फेस है। तो लाइन करंट है मतलब लैगिंग है, तो मैं इसको कहाँ शो करूंगा, कोई भी वेक्टर है लेट्स से आर फेस की कहाँ राइट हैंड, मैं कहाँ शो करूंगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर उसके राइट हैंड साइड में, ठीक है। इधर वाली क्वांटिटी सिलेक्ट करती हैं तो मैंने उनको थीटा एंगल इधर दिखाया है, थीटा आई आर फेस, ये वाई फेस का करंट हो गया बी फेस का। अब देखिए ये जो करंट है ये भी क्या हमारे बैलेंस करंट है, क्यों मेरा बैलेंस लोड है, बैलेंस सप्लाई है। आई आर का जो आई आर, आई वाई, आई बी ऑल थ्री आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट आर 120 डिग्री स्पेस अपार्ट, ठीक है। तो हमने ड्रॉ कर दिया ये, ठीक है, करंट को ड्रॉ कर दिए। अब हमें क्या मेन हमें क्या निकालना है, लाइन वोल्टेजेस, हमें वी आर वाई निकालना है। वी आर वाई इज द लाइन वोल्टेज बिटवीन द ट्रांसमिशन लाइन आर बिटवीन द टर्मिनल आर फेस एंड वाई फेस, आर फेस और वाई फेस के बीच का जो डिफरेंस जो लाइन वोल्टेज वो निकालना है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, ड्रॉ लाइन वोल्टेज तीसरा स्टेप है। इसमें क्या वी आर वाई है क्या हमारा, वी हैव टू ड्रॉ दिस लाइन वोल्टेज वी आर वाई, एंड वी आर वाई इज वी आर माइनस वी वाई। अगर मैं एंगल में लिखूं तो क्या होगा, वी एंगल 0 माइनस वी एंगल -120 डिग्री। वी आई क्या मेरा -120 डिग्री दिख रहा हो ना, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, वी एंगल 0 माइनस वी -120 डिग्री। आप इसको कॉम्प्लेक्स आप कैलकुलेटर में इसकी कैलकुलेशन करके भी देख लेना, ठीक है। अभी जो रिजल्ट आएगा वही आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। इनकी बस आप पोलर, इनकी बस क्या आप क्या पुट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स वैल्यू। v क्या है, v का एंगल कितना है, वी आर का एंगल 0, वी वाई का एंगल कितना है -120 डिग्री या फिर 240, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो लाइन वोल्टेज वी आर वाई इज फेजर सम ऑफ वी आर फेजर एंड फेजर सम ऑफ माइनस वी आई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सो ड्रॉ माइनस वी आई इन अपोजिट डायरेक्शन इसके वी वाई के, और इसको डॉटेड लाइन से शो करेंगे। तो मैं आगे दोबारा शो कर दिया था इसको, ठीक है। तो ये मेरा VR था, ये मेरा VY था, उनका करंट शो कर दिया था हमने। अब मैंने क्या किया, VR को ड्रॉ करने के लिए मैं VY ड्रॉ किया। आई हैव ड्रॉ दिस स्केच दिस VY इन द अपोजिट डायरेक्शन डॉटेड लाइन से, ये माइनस VY आ गया। तो VRY क्या होगा, इनका फेजर सम हुआ है वेक्टर सम पैरेललोग्राम लॉ से। इसको हमने इसका रिजल्टेंट निकाल दिया, रिजल्टेंट VRY है, दिस द लाइन वोल्टेज। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट द अदर लाइन वोल्टेजेस। जैसे वी आर वाई अगर निकालना सीख गया, वी आर वाई के लिए क्या हमने बस वी आई को रिवर्स किया और इसको सम कर दिया, वी आर और माइनस वी वाई का, वी आर एंड वो वी आर वाई आ गया, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या एंगल था, वी आर वी वाई के बीच में एंगल कितना था 120 डिग्री। तो जब मैं इसको वी वाई को यहाँ रिवर्स करूंगा तो इस माइनस वी वाई और वी आर के बीच का एंगल कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा, ठीक है। आप करके देख लेना, ये एंगल 60 डिग्री आएगा। और VR और VY का क्या है, दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, बैलेंस अप्लाई है, इनका मैग्नीट्यूड सेम, बस फेस डिस्प्लेस्ड आपस में। तो जो उनका रिजल्टेंट आएगा वो एकदम मिडिल में आएगा, मतलब कि जो एंगल होगा रेफरेंस के कंपैरिजन यहाँ पे इसका RY का
वी आर से ये 30 डिग्री, ये जो एंगल है हमारे लाइन वोल्टेज वी आर बाई एंड वी आर फेस वोल्टेज, वो कितना एंगल हुआ 30 डिग्री। अब आप खुद ही देख के बताइए कि जो लाइन वोल्टेज है इस फेस वोल्टेज वी आर को लैग कर रहा है, लीड कर रहा है, ठीक है। दिस लाइन वोल्टेज इज लीडिंग दिस फेस वोल्टेज बाय एंगल 30 डिग्री, ठीक है। तो सिमिलरली यू कैन ड्रॉ ऑल द लाइन वोल्टेजेस V बाई बी। अब V बाई बी ड्रॉ करना है मेरे को, V बाई बी। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, VB को डॉटेड से यहाँ प्लॉट करूंगा और उनका रिजल्टेंट लूंगा तो V बाई बी आ जाएगा, ठीक है। वैसे मेरे को VBR ड्रॉ करना है, B और R। VBR के लिए VBR क्या है, VB माइनस VR। तो VB तो ये हमारा और R और चाहिए, तो पहले मैं R फेस को यहाँ उसका अपोजिट में प्लॉट करूंगा नेगेटिव आर वी आर को, उनको रिजल्टेंट लूंगा तो मेरा यहाँ पे वी बी आर आ जाएगा। तो जनरल प्रॉपर्टी क्या है, जितने भी लाइन वोल्टेजेस हैं होते हैं वो अपने फेस वोल्टेज को 30 डिग्री लीड करते हैं। यू हैव टू रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी ऑफ द स्टार कनेक्शन, ठीक है। ऑल द लाइन वोल्टेजेस लीड देयर रिस्पेक्टिव फेस वोल्टेजेस बाय एंगल 30 डिग्री। अब हम करंट, ये एक और दूसरा क्वेश्चन है, हमारा जो करंट है, हमारा जो एंगल है बिटवीन द लाइन वोल्टेज एंड द फेस करंट, फेस करंट या फिर लाइन करंट, हम लेट से फेस करंट बोलते हैं इसको। जो एंगल है हमारा एक लाइन वोल्टेज और फेस करंट के बीच में कितना है, वो 30 प्लस थीटा, थीटा से लैग कर रहा था आर फेस को, तो टोटल एंगल ये 30 डिग्री प्लस थीटा। सो तो हम ऐसो नीचे मैंने लिखा भी है एंगल बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेस करंट, ये हमारे क्या जनरल ऑब्जर्वेशन है, कोई भी लाइन वोल्टेज हो सकता है, जैसे वी आर बाई आई आर के बीच में या फिर वी बाई बी आई फेस के आई बाई के करंट, वो कितना हुआ 30 डिग्री प्लस थीटा, और एंगल बिटवीन फेस वोल्टेज एंड फेस करंट इज थीटा। तो फाइनली हमारा जो आप सबका प्लॉट करोगे, यू कैन प्लॉट इट, तो आपका जो फेजर डायग्राम आएगा ये आएगा, ठीक है। इसको देखिए फेजर डायग्राम को, तो आपका जो फेजर डायग्राम आएगा वो इस टाइप का आएगा, ठीक है।